बाजार में बिकने वाले मेथी लड्डू कितने हेल्दी या अनहेल्दी होते हैं? बाजार में बिकने वाले मेथी लड्डू लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कितने फायदेमंद या नुकसानमंद होते हैं? मेथी लड्डू का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेथी लड्डू के ब्लड ग्लूकोज पर होने वाले प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब पिछले 50 सालों के दौरान हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और आज ये कहा जा सकता है कि हमारे देश में 40-50 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्सेस वेट और ओबेसिटी का शिकार हैं। और इसके साथ ही साथ लिवर सिरोसिस, किडनी फेल्यूर, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो नेचुरली लोगों ने शक्कर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और आज की तारीख में यदि आप किसी 15 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको सरसरी तौर पे वो ये जरूर कह देगा कि शक्कर खाना बुरा है, शुगर इज बैड। और इसी सोच के चलते अब कई लोग विपरीत डायरेक्शन में जाने लगे हैं और उनके अनुसार हर कड़वी चीज को हेल्दी माना जा सकता है और इसीलिए करेला, लौकी, नीम के पत्ते, आंवला, अदरक और मेथी दाना जैसी चीजें फेमस होने लगी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी लगातार इसी तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। लौकी का जूस पी लो तो ओबेसिटी कम हो जाएगी, नीम के पत्ते खा लो तो बेली फैट गायब हो जाएगी, आंवले का जूस पी लो तो डिटॉक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये बात सही है कि लौकी या करेले या नीम के पत्ते या आंवले में कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन वे खूबियां ऐसी नहीं हैं जो आपके एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन की वजह से होने वाली मुसीबतों का निपटारा रातों रात कर देंगी। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे कड़वी चीजें खाएंगे तो इनका कड़वापन उनके शरीर में जाकर मिठाइयों की मिठास को वहीं का वहीं न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन यदि इस तरह के चमत्कार संभव होते तो आज की दुनिया में 200 करोड़ लोग मोटापे से परेशान न होते। इनफैक्ट जिस तरह से अधिकतर लोग इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनसे फायदा तो कुछ होता नहीं, नुकसान ज्यादा हो जाता है। मोटापा तो कुछ कम होता नहीं, इनफैक्ट वो बढ़ जाता है। लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन तो होता नहीं, उल्टा लिवर और ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आंवले की तारीफ होती रहती है। ये कहा जाता है कि आंवला सेहत के लिए बहुत अच्छा है और उसे पढ़ के लोग आंवला खाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोग आंवले को कैंडी के रूप में खाते हैं और आंवले की कैंडी बनाने के लिए आंवले को शक्कर में कई घंटों तक उबाला जाता है और जब उसके कण कण में ठूस ठूस कर शक्कर भर जाती है तो फिर लोग उसे खाते हैं ये सोचकर कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे, लेकिन सच तो ये है कि उसके जो भी अच्छे गुण थे, जो भी उसके हेल्थ बेनिफिट्स थे, वो तो सब एक्सेसिव कुकिंग की वजह से बर्बाद हो चुके थे और जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बचे भी थे तो उनका भी कोई खास बेनिफिट उन्हें शक्कर की अधिकता की वजह से नहीं मिलता। और इसी तरह से आंवले का मजाक बनाकर उसे कुछ दिन या कुछ महीने खाने के बाद जब उनकी समझ में आता है कि उनकी सेहत ठीक वैसी की वैसी ही थी या आंवले की आड़ में एक्स्ट्रा शुगर खाने की वजह से थोड़ी और खराब हो गई है, तब तक व्हाट्सएप पर कोई और मैसेज आ जाता है कि अब आप इमली की कैंडी खाइए और फिर उसे 2-3 महीने खाने के बाद वे फिर उछलते कूदते लौकी के हलवे पर या राजगीरा के लड्डू पर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते रहते हैं, लोग सुपर फूड्स की चॉइसेस बदलते रहते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब यदि आप गौर करें तो इसमें ना तो आंवले का दोष है, ना रामदाने का और ना ही करेले या इमली का। ये सब अच्छे गुणों से भरे हुए नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन सब फूड प्रोडक्ट्स में जब हम किलो के भाव से शक्कर डाल देते हैं तो उनकी सारी अच्छाई मर जाती है। इसी तरह का एक और फैशनेबल फूड प्रोडक्ट है मेथी लड्डू। मेथी लड्डू के बारे में कहा जाता है कि इससे शुगर की समस्या कम होती है। इनफैक्ट अखिल भारतीय मेथी लड्डू फैन क्लब के अनुसार अब जिस तरह से मेथी लड्डू की तारीफ होती रहती है उसको देख करके तो ऐसा ही लगता है कि कोई
मेथी लड्डू फैन क्लब होना ही चाहिए। और हमारे देश में तो वैसे भी हर तरह के फैन क्लब्स हैं, तो मेथी लड्डू फैन क्लब भी ज़रूर किसी न किसी कोने में होगा ही। तो अखिल भारतीय मेथी लड्डू फैन क्लब के अनुसार मेथी लड्डू सिर्फ शुगर प्रॉब्लम्स का ही नहीं, दुनिया में पाए जाने वाली अधिकतर बीमारियों का अचूक इलाज है। कई वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि आप मेथी लड्डू खा लीजिए तो इससे आपकी शुगर तो कम हो ही जाएगी, इससे आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, इससे आपका डाइजेशन सुधर जाएगा। कई यूट्यूब वीडियोस का दावा है कि इससे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, इससे आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, इससे आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और इन सब को तो छोड़ दीजिए, कई वेबसाइट्स तो सीधा सीधा क्लेम करती हैं कि मेथी लड्डू खाने से आपकी कैंसर जैसी मुसीबतों से भी राहत मिलेगी। तो दूसरे शब्दों में इन भाई लोगों के अनुसार दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेथी लड्डू खाने से ठीक न हो जाए। और अखिल भारतीय मेथी लड्डू फैन क्लब की जो आयुर्वेदिक डिवीजन है वो क्लेम करती है कि इन लड्डुओं को खाने से वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं। अब मैंने आयुर्वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है और इसीलिए मुझे ये वात, पित्त और कफ की फिलॉसफी के बारे में भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे देश के अधिकतर लोग, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, बीमारियों से परेशान लोग आयुर्वेद और वात, पित्त और कफ जैसे शब्द जब सुनते हैं तो किसी भी फूड प्रोडक्ट को अपनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इस तरह के क्लेम्स का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने वालों से या प्रोपागेट करने वालों से कोई बहस तो नहीं की जा सकती। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 2-4 मेथी के लड्डू खाकर कम से कम उनका ब्लड ग्लूकोज पर होने वाला प्रभाव देखने समझने की कोशिश करूं। और इसीलिए कुछ दिन पहले मैं बाजार गया और 100 ग्राम लड्डू लाया और फिर उन्हें खाकर उनके इम्पैक्ट को जानने समझने की कोशिश की। और उस दिन मैंने इसे खाना शुरू किया था 7:19 पर और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 83। और उसके लगभग आधे घंटे के बाद 7:52 पर जब मैंने इसकी हाईएस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 126। और ये प्रभाव, ये उछाल शायद और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन उस वक्त मैं घर से किसी काम के लिए बाहर निकला और लगभग अगला 1 घंटा में पैदल चलता रहा। तो उस पैदल चलने की वजह से ब्लड ग्लूकोज में आए उछाल के मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क जरूर पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद तुरंत बाद यदि कुछ देर के लिए पैदल चलते हैं तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल कुछ हद तक कम हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेथी लड्डू का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर लगभग वही प्रभाव पड़ा जो किसी दूसरी मिठाई का पड़ता। मेथी दाने की मौजूदगी ने कोई खास असर नहीं किया और इसमें बेचारे मेथी दाने की कोई गलती नहीं है। गलती है तो उस रेसिपी की जो इस तरह के मेथी लड्डू बनाने के लिए जनरली एम्प्लॉय की जाती है। अब मेथी लड्डू की अधिकतर रेसिपीज में मेथी दाना बाय वेट लगभग 10-15% ही होता है। यानी यदि आप 1 किलो लड्डू बनाते हैं तो उसमें लगभग 800-900 ग्राम गेहूं का आटा, गुड़, शक्कर, दूध और इस तरह के अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरे शब्दों में इसका नाम ही सिर्फ मेथी लड्डू है। सच पूछा जाए तो इसका नाम होना चाहिए गेहूं के आटे का लड्डू या शक्कर का लड्डू या गुड़ और डालडा का लड्डू। अब ये बात सही है कि मेथी दाने में या फेनुग्रीक सीड में बहुत सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं। यदि आप 100 ग्राम मेथी दाना खाते हैं तो उससे आपको अपनी दैनिक जरूरतों का लगभग 50% प्रोटीन और मैग्नीशियम मिल जाता है और लगभग 200% आयरन भी मिलता है। लेकिन यदि आप 100 ग्राम मेथी दाना खाने के लिए उसका लड्डू बनाते हैं और उसमें 1 किलो डालडा, गुड़, शक्कर, गेहूं का आटा, हाइड्रोजनेटेड फैट्स जैसी चीजें मिलाते हैं तो यकीन जानिए कि आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। आपको मेथी दाने से मैग्नीशियम और आयरन तो बाद में मिलेगा, आपका वजन 5-10 किलो पहले बढ़ जाएगा। इसी चीज को एक दूसरे एंगल से देखिए। यदि आप 100 ग्राम मेथी दाने को खाते हैं तो उससे आपको सिर्फ 323 कैलोरीज प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आप उसी 100 ग्राम मेथी दाने को 1 किलो गेहूं के आटे, गुड़, डालडा, नकली घी से मिलाकर खाते हैं तो आपको कम से कम 4000 कैलोरीज प्राप्त होंगी।
लेकिन अधिकतर लोग ये सब बातें नहीं जानते और उनकी इसी अज्ञानता का फ़ायदा उठाने के लिए कई फूड मैन्युफैक्चरर्स मेथी लड्डू को लैक्टेटिंग मदर्स के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत बनाकर करोड़ों रुपए का व्यापार करते रहते हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर मेथी लड्डू मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि मेथी लड्डू लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट कई मैन्युफैक्चरर्स ने तो इसका नाम ही पोस्टपार्टम लड्डू रख दिया है। लैटिन भाषा में पार्टम का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना, तो पोस्टपार्टम का मतलब है बच्चे को जन्म देने के बाद वाला समय। और कई मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि वो माताओं और बहनों की डिलीवरी के बाद बहुत मदद करता है। लेकिन यदि आप उनके लड्डुओं में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि इस तरह के लड्डू खाने से उन माताओं और बहनों का नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी मात्रा में लगातार इस तरह से बाजार में बने हुए मेथी लड्डू कंज्यूम करती है तो उन लड्डुओं में इस्तेमाल किए गए बेकार इंग्रेडिएंट्स की वजह से हो सकता है कि वो आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज का शिकार हो जाए। तो मेरी इस पूरी चीख पुकार का क्या मतलब है? क्या हमें मेथी लड्डू कभी भी नहीं खाना चाहिए? मेरा मतलब एकदम साफ है, और वो ये कि यदि आप मेथी दाना के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स चाहते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप उसे डायरेक्टली खाएं या किसी अन्य रेसिपी के साथ खाएं। लेकिन यदि आप बाजार में बने हुए मेथी लड्डू खाते हैं जिनमें 100 ग्राम मेथी दाना के साथ ही साथ 900 ग्राम गेहूं का आटा, गुड़ और शक्कर और वनस्पति घी मिली होती है, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आप बेसिकली एक मिठाई खा रहे हैं जिसमें नाम के लिए थोड़े से फेनुग्रिक सीड्स पड़े हुए हैं। लेकिन इस लड्डू को खाने से आपकी कोई काया पलट नहीं हो जाएगी। आपकी पुरानी बीमारियों से मुक्ति तो नहीं ही मिलेगी, लेकिन नई बीमारियां आने का चांस जरूर बढ़ जाएगा। इनफैक्ट यदि आप इस तरह का लड्डू या इस तरह की मिठाइयां डेली बेसिस पर खाते रहते हैं तो ये पक्का मानिए कि 2-4-5 सालों में आपका वजन 5-10 किलो बढ़ जाएगा या आपके शरीर में बीमारियों की लाइन लग जाएगी। तब आपका सामना डेली बेसिस पर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज, लिवर सिरोसिस और ब्रेन स्ट्रोक जैसी क्रॉनिक डिसीजेस के साथ पड़ने लगेगा। इसके अलावा वजन बढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर, आपकी बिजनेस इनकम पर, आपकी मेंटल पीस पर और आपकी पर्सनल और सोशल हैप्पीनेस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। और लोगों को इन्हीं परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए रिसेंटली मैंने एक वेट लॉस प्रोग्राम बनाया है जो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं या अपने बॉडी वेट को हेल्दी लेवल पर मेंटेन करना चाहते हैं। इस वेट लॉस कोर्स में मैंने साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पर वज़न कम करने के कई तरीकों को डिस्कस किया है, ऐसे तरीकों को जिसके चलते आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी या अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट से कम खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यदि इस कोर्स को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन वेट लॉस कोर्स लेकर वज़न कम करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता हो, जैसी कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कमिंग बैक टू फेनुग्रिक सीड्स, जहां तक मेरा अपना सवाल है, मुझे मेथी दाना बहुत पसंद है। मुझे फेनुग्रिक सीड्स का जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए मैं मेथी लड्डू नहीं खाता। जब भी मैं मेथी दाना के न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं उन्हें डायरेक्टली खाता हूं। मैं उन्हें रात को पानी में धोकर भिगोकर रख देता हूं और सवेरे उन्हें कंज्यूम कर लेता हूं। लेकिन उन्हें कंज्यूम करते वक्त मैं उनमें ना तो कोई शक्कर मिलाता हूं, ना गुड़, ना ही कोई डालडा या वनस्पति घी या हाइड्रोजनेटेड फैट्स। इस तरह से 2-3 चम्मच मेथी दाना खाने में कोई परेशानी नहीं होती। यदि आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी खाना चाहते हैं तो मेथी दाना के स्प्राउट्स बना लें, जिन्हें बनने में लगभग 2 या 3 दिन का समय लगता है, और उसके बाद में आप उसे प्लेन दही के साथ मिलाकर खाएं। थोड़ी सी दही, थोड़े से स्प्राउट्स एक कटोरी में, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, नमक भी ज़रूरी नहीं है, और आप हैरान रह जाएंगे इस खूबसूरत डिश की टेस्ट से और इसके न्यूट्रिटिव कंटेंट से। तो अंत में सिर्फ एक बात याद रखें कि मेथी दाना खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से
मेथी के लड्डू हमारे आसपास के बाज़ारों में मिलते हैं, उन्हें खाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेथी दाना खाने से आपको बहुत सारे न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे, जबकि बाज़ार में बने हुए मेथी लड्डू खाने से आपको सिर्फ परेशानियां मिलेंगी, सिर्फ थोड़ा सा मोटापा मिलेगा। अब यदि मेथी लड्डू की इतनी तारीफ सुनने के बावजूद आप उसे किसी भावनात्मक संबंध के चलते खाना ही चाहते हैं, तो उस हालत में उसके ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए आप एक ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मेथी लड्डू को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफी मात्रा में छिलके वाली दालें मौजूद हों या सब्जियां हों। ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर मेथी लड्डू के ब्लड ग्लूकोज के इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है मेथी लड्डू को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 20-25 मिनट तो चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाली मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के प्रयोग से आपके ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल तो कुछ हद तक कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस मेथी लड्डू में जो कैलोरीज हैं उनकी मार तो आपके शरीर को सहनी ही पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, यदि आप रेगुलर बेसिस पर मेथी लड्डू या उस जैसी कोई अन्य मिठाइयाँ खाते हैं तो आप पक्का जानिए कि आगे न पीछे कभी न कभी आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आपने वो मेथी लड्डू बाजार से खरीदे थे जैसे कि मैंने, और उसे बनाने में हलवाई ने कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया हो, तो उनका दुष्प्रभाव भी आपकी सेहत पर, आपके शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे आपको ये ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक नहीं बचा पाएगी। यही कुछ छोटे मोटे प्रिकॉशंस में भी अपनी डेली डाइट में लेता हूं, और इसी वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल और मेरा वजन भी काफ़ी स्टेबल लेवल पर रहता है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि यदि मुझ जैसा साधारण बुद्धि वाला एक व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स के खतरों को पहचानने की, समझने की और फिर उन्हें अपनी डाइट से दूर रखने की।